गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आपको मैंने बोला था कि आप लोग अपने नोट्स बुक जमा कर दें ताकि वो चेक होता रहे। लेकिन कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी लोगों ने, बहुतेरे बच्चों ने नहीं जमा किया। अब आप लोगों की अटेंडेंस भी इसी बेस पर होगी। आप कॉपी आपकी सबमिट होगी तो ही अटेंडेंस होगा, आप लोगों को पता ही है। चलिए देखते हैं आज 19वां दोहा। एक भी बच्चे ने कमेंट करके ये नहीं पूछा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिर से बता दीजिए, या फिर किसी भी तरह का कोई प्रश्न ना आने का मतलब ये होता है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। अगर पढ़ते तो समस्याएं आती और आप उसका निराकरण जरूर पूछते, लेकिन ऐसा किसी बच्चे के माध्यम से हुआ नहीं। होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूद समाणी समद में सो कत हेरी जाए। देखिए, मैंने आपको बताया आत्मा और जीवात्मा। जीवात्मा इस संसार में उस परमात्मा की ही देन है। उस परमात्मा से ही अलग होकर एक आत्मा का अस्तित्व बनता है और वह आत्मा इस मृत्युलोक में आकर शरीर धारण करती है और उस शरीर के माध्यम से वो इस संसार को जीती है और फिर अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष अथवा मृत्यु को प्राप्त करती है। तो कबीरदास चाहते हैं कि इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो, ताकि ये जो जीवन मरण का चक्र है, 84 लाख प्रकार की योनियों में जो जीव के जो भटकने का क्रम है, ये जीव उस क्रम से वंचित हो और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो। जिस परमात्मा से अलग होकर वो आया है, उस परमात्मा में वो जाकर समाहित हो जाए। यही चाहते हैं कबीरदास। तो देखिए किस प्रकार से कबीरदास आत्मा परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन करते हुए इस दोहे में उन्होंने कहा है कि हेरत हेरत हे सखी। हेरत हेरत माने खोजते खोजते, हे सखी अपने जीवात्मा रूपी सखियों को संबोधित करते हुए, रहा कबीर हेराए। हेराए माने खो गया है ना। बूंद समानी समद में, पानी की बूंद समानी माने लीन हो गई है, समा गई है। समद माने समुद्र। कत हेरी जाए, सो कत हेरी जाए, सो कत हेरी जाए। कत माने कैसे, हेरी जाए माने खोजी जाए। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं, हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ, है ना। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। उस परमात्मा को खोजते खोजते, हेरत हेरत हे सखी, उस परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही क्या हो गया हूँ, खो गया हूँ। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा जो पृथक अस्तित्व था, वह पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है, वह परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो गया है ना। एक उदाहरण के माध्यम से कबीरदास ने स्पष्ट करने का भी प्रयास किया कि बूद समानी समद में सो कत हेरी जाए, कि जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में क्या हो जाती है, यदि विलीन हो जाती है, समुद्र में समा जाती है, तो सो कत हेरी जाए, तो उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा में लीन होकर यह आत्मा भी अपने अस्तित्व को उसी परमात्मा में विलीन कर देती है। अर्थात उसकी जो पृथक सत्ता है, इस जीवात्मा की जो पृथक सत्ता है, वो उसकी पृथक सत्ता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया है और वह परमात्मा में लीन हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समुद्र, पानी की एक बूंद समुद्र में समा जाती है तो उसे खोजा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार यह जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी जो
उसकी जो पृथक सत्ता है इस संसार में वह समाप्त हो जाती है, वह परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीस उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माहे। कबीर यह घर प्रेम का, है ना, खाला का घर नहीं। खाला माने मौसी। खाला का घर का मतलब जहां पूरे अधिकार के साथ जाया जा सके, है ना। शीस उतारे मैंने सिर को काट कर, हाथ कर हाथ पर रख दे, सो पैठे, पैठे माने घुस सकता है, घर माही, माही माने अंदर, घर के अंदर। अब देखिए, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। कबीरदास जी प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम के मार्ग की कठिनता को बताते हुए उन्होंने कहा है कि प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है वो बड़ा ही कठिन है। देखिए कैसे। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, यह घर तो प्रेम का है, खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं है, जहां हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश पा सके, हर कोई सरलता पूर्वक आ जा सके, या मौसी का घर, खाला का घर नहीं है। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता, शीश उतारे हाथ कर। इस घर में अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, इतना त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसमें प्रवेश का अधिकार उसे मिल पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह से मिटा देता है, सिर का मतलब अहंकार से है, जब वो अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देता है तो अहंकार को मिटा देने के बाद ही वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। यही कहना चाहते हैं कबीरदास कि यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, यह घर प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है, जहां हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश पा सके। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को अपना सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं उसे उस घर में प्रवेश मिलता है। कहने का तात्पर्य, जब साधक अपने अहंकार को, अपने अहम भाव को पूरी तरह से मिटा देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है, ईश्वर को पा सकता है। ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ये एक संदेश है इस दोहे के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देखिए, मैं माने होता है अहंकार, अहम भाव। अधियारा का मतलब होता है अज्ञानता रूपी अंधकार। माही माने अंदर, अपने अंदर। देखिए, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था, जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाय, अब अहंकार के मैं नाय, मैं माने अहंकार, अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा सारा अहम भाव दूर हो गया, और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ठीक, चलिए। ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। प्रतीकात्मक अलंकार है। अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। शांतरस है। छंद दोहा है ना। इस प्रकार से अच्छे से इसको पढ़ करके आप लोग लिखेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके आवश्यक रूप से कॉपियां आप लोगों की आनी चाहिए।